निर्गमन 25 का 17 से 22। परमेश्वर यहोवा ने स्वयं मूसा को वाचा के संदूक के ऊपर में 2 स्वर्गदूत का मूर्ति बनाने का आदेश देते हैं। गिनती 21 का 8 और 9 में परमेश्वर स्वयं मूसा को तांबे का सांप बना करके लाठी के ऊपर में लटकाने के लिए बोलते हैं, ताकि जो भी सर्पदंश व्यक्ति वो तांबे का सांप को देखेगा वो बच जाएगा। तो जो परमेश्वर स्वयं बाइबल में स्वर्गदूत का मूर्ति, सांप का मूर्ति बनाने का आदेश देता है, वो हमें कैसे मना कर सकते हैं? सवाल ये उठता है, तो क्या हम नए नियम में मूर्ति, चित्र, फोटो या चर्च में रखे गए कोई भी चीज हम बना सकता है या नहीं? हम बना सकता है, लेकिन हम उसे परमेश्वर के रूप में बदल नहीं सकता है। हम उसे परमेश्वर का जगह नहीं दे सकता है। हमें यह समझना पड़ेगा मूर्ति और मूर्ति पूजा में क्या फर्क है। यदि हम ये समझते हैं कि चर्च में रखे गए मूर्ति भी परमेश्वर यीशु के साथ वो आराधना किया जाता है, तो वो मूर्ति पूजा है, लेकिन हम ऐसा नहीं समझता है। वो चर्च में रखा गया है सिर्फ हमारा जानकारी के लिए, हमारा शिक्षा के लिए, उनका शिक्षा को याद रखने के लिए, न कि उन मूर्तियों को परमेश्वर के जगह में रखने के लिए, जैसा कि इस्राएलियों ने निर्गमन का किताब 32 अध्याय में किया। उन्होंने सोने का एक बछड़ा बनाया और उन्होंने बोला, देख यही तेरा देवता है जो मिस्र देश से निकाल लाया। हम कैथोलिक चर्च में कोई भी मूर्ति को ईश्वर का जगह नहीं देता है। कोई भी मूर्ति हो, चाहे वो यीशु का शिष्य का हो, माता मरियम का हो, प्रभु यीशु का हो, कोई भी मूर्ति को हम परमेश्वर का जगह नहीं देता है। जैसा कि इस्राएलियों ने निर्गमन 32 अध्याय का 8 पद में हम देख सकते हैं, उन्होंने बछड़ों को परमेश्वर यहोवा के जगह में रख दिया और उसे अपना ईश्वर मान लिया। जैसा कि रोमियो का किताब 1 अध्याय का 23 पद में लिखा है, वे जो बुद्धिमान समझते थे मूर्ख बन गए और अनश्वर ईश्वर को नश्वर मनुष्य, पक्षी इत्यादि में बदलकर उनकी शरण ले ली। हम कैथोलिक विश्वास प्रमाण में विश्वास करता है, कोई भी मूर्ति को ईश्वर का जगह में नहीं रखता है और नहीं उसकी शरण में जाते हैं। हमारे चर्च में बनने वाला कोई भी वस्तु जैसे मूर्ति, फोटो इत्यादि, वो सिर्फ हमारे लिए एक चिन्ह है। जैसा कि हम पवित्र शास्त्र में बहुत सारे जगह में देख सकते हैं। 1 सामुएल 21 अध्याय 3 और 4 वचन, उत्पत्ति 28 अध्याय 16 से 19, निर्गमन अध्याय 24 वचन 4, जोशुआ 4:20, अध्याय 24 26 से 28। इसलिए कैथोलिक चर्च में पाए जाने वाला मूर्ति, चित्र और इत्यादि वस्तुएं वो सिर्फ सच्चाई का प्रतिनिधित्व करता है। हम सिर्फ और सिर्फ आराधना प्रभु यीशु का करते हैं, पवित्र आत्मा का करते हैं, परमेश्वर यहोवा का करते हैं, ना कि हमारे हाथों द्वारा बनाए गए मूर्ति को। इसलिए कैथोलिक चर्च में हाथ से बनाए हुए मूर्ति का कहीं भी आराधना, प्रार्थना, पूजा अर्चना नहीं होता है। हम सिर्फ परमेश्वर यीशु को ही पूजा करते हैं। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम से जय यीशु। मुझे कैथोलिक चर्च में आने के बाद सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल प्रोटेस्टेंट भाई बहन और पास्टर्स के द्वारा पूछे जाने वाला यही सवाल है, कैथोलिक चर्च में तस्वीर या मूर्ति क्यों होता है? क्या कैथोलिक चर्च में मूर्ति पूजा होता है? जब मैं उनसे सवाल पूछता हूँ ऐसा बाइबल में कहाँ लिखा है तो मूर्ति पूजा न करना, तो मुझे बाइबल से दिखाते हैं निर्गमन का किताब 20 अध्याय उसका 3 से 6। मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा, अपने लिए कोई देव मूर्ति मत बनाओ। ऊपर आकाश में या नीचे पृथ्वी तल पर या पृथ्वी के नीचे जल में रहने वाले किसी भी प्राणी अथवा वस्तु का चित्र मत बनाओ। उन मूर्तियों को दंडवत कर उनकी पूजा मत करो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर ऐसी बातें सहन नहीं करता। जो मुझसे बैर करते हैं, मैं 3री और 4थी पीढ़ी तक उनकी संतति को उनके अपराधों का दंड देता हूँ। जो मुझे प्यार करते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, मैं 1000 पीढ़ियों तक उन पर दया करता हूँ। ये वचन के आधार पर हमेशा से ही प्रोटेस्टेंट या लुथरन या जो भी प्रोटेस्टेंट ग्रुप है
उनके द्वारा कैथोलिक चर्च के ऊपर हमेशा ये दोष लगाया गया है, हमेशा नीचे दिखाने का कोशिश किया गया है और गलत तरीक़ा से तोड़ मरोड़ कर ये प्रस्तुत किया गया है कि कैथोलिक चर्च में मूर्ति पूजा होता है। लेकिन आज हम इस वीडियो के माध्यम से सच्चाई का सामना करेंगे। क्या सच में कैथोलिक चर्च में मूर्ति पूजा होता है? तो चलिए वीडियो का करते हैं शुरुआत। हम इन सारे सवालों का जवाब 5 भागों में बांटेंगे। पहला, क्या ईश्वर ने हमें मूर्ति या तस्वीर बनाने के लिए कहा है? दूसरा, मूर्ति या तस्वीर का कैथोलिक चर्च में धार्मिक इस्तेमाल, रिलीजियस यूज़ ऑफ इमेज और एनी अदर आर्टिकल। तीसरा, हम मूर्ति या तस्वीर के सामने क्यों झुकते हैं? चौथा, ईश्वर का रूप। पांचवा, हम ये देखेंगे इस सवाल का जवाब का यस और नो। तो हम सबसे पहला टॉपिक लेते हैं, क्या प्रभु ईश्वर ने मूर्ति या तस्वीर बनाने के लिए कहा है या नहीं? मेरा जवाब है हाँ। बाइबिल में ऐसा बहुत सारे जगह में हम देखते हैं जहाँ स्वयं ईश्वर जो है विभिन्न प्रकार की चीज़ों को बनाने के लिए कहते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपसे कुछ वचन बताना चाहूँगा। निर्गमन 25 अध्याय उसका 18 से 20। यहाँ परमेश्वर मूसा से जब मिलाप वाला तंबू बनाने के लिए बताया जाता है तो वहाँ इस तरह से परमेश्वर उसे मूसा को बनाने के लिए बोलते हैं, छादन फलक के दोनों ओर सोने से गढ़े 2 करूब बनवाओ, एक सिरे पर एक करूब और दूसरे सिरे पर दूसरा करूब। एक करूब और छादन फलक एक ही धातु खंड के बने हो। उन करूबों के पंख ऊपर से ऐसे फैले हुए हो कि वे अपने पंखों से छादन फलक को ढके रहे। वे एक दूसरे के आमने सामने हो और उनका मुख छादन फलक की ओर हो। देखिए, यहाँ परमेश्वर स्वयं मूसा को करूब का मूर्ति बनाने के लिए बोल रहा है। करूब मतलब स्वर्गदूत का मूर्ति बनाने के लिए बोल रहा है। और हम बाइबिल में देख सकते हैं पहला इतिहास 28 का 18 से 19। फिर उसने धूप वेदी के लिए उसकी तौल के अनुसार शुद्ध सोना दिया। उसने रथ अर्थात प्रभु के विद्वान की मंजूषा के ऊपर अपने पंख फैलाए हुए सोने के करूबों का नमूना भी दिया। दाऊद ने कहा, यह सब प्रभु के हाथ के लेख में निरूपित है। उसने मुझे कार्य का पूरा नक्शा समझाया है। यहाँ पर भी दाऊद अपने पुत्र सुलेमान को केरूब का मूर्ति बनाने के लिए बोल रहा है। यहेजकेल 41 का 17 से 18 और गिनती का किताब 21 अध्याय का 8 से 9 पद में हम देख सकता है परमेश्वर स्वयं इन सारे जगहों में मूर्ति बनाने के लिए कह रहे हैं। गिनती का ग्रंथ 21 अध्याय उसका 8 से 9 पद। और प्रभु ने मूसा से कहा, कांसे का सांप बनवाओ और उसे दंड पर लगाओ। जो सांप द्वारा काटा गया वह उसकी ओर दृष्टि डाले और वह अच्छा हो जाएगा। मूसा ने कांसे का सांप बनवाया और उसे डंडे पर लगा दिया। जब किसी को सांप काटता था तो वह कांसे के सांप की ओर दृष्टि डालकर अच्छा हो जाता था। दोस्तों, हमने बाइबिल में बहुत सारे जगह में देख लिया है परमेश्वर स्वयं बहुत सारे जगह में प्रतिमा बनाने के लिए आदेश देते हैं। क्या ये परमेश्वर का वचन का खिलाफ है? नहीं। क्या परमेश्वर ये प्रतिमा को परमेश्वर कह के आराधना करने के लिए बनाने के लिए बोल रहा है? नहीं, बल्कि ये परमेश्वर का सुंदरता को दर्शाने के लिए, परमेश्वर का महिमा को दर्शाने के लिए ये परमेश्वर बनाने के लिए बोल रहे हैं। हम चलते हैं दूसरे
टॉपिक की तरफ कैथोलिक चर्च में तस्वीर या मूर्ति का धार्मिक इस्तेमाल कैसे होता है। जिस तरह से गिनती का किताब 21 अध्याय 8 का 9 में परमेश्वर ने मूसा से कहा, तुम एक कांसे का सांप बनाओ और उसे डंडे पे लटका दो, और जितने लोग वो कांसे का सांप की ओर देखेंगे वो ठीक हो जाएंगे। इसका मतलब क्या होता है? क्या परमेश्वर वो सांप का मूर्ति को आराधना करने के लिए बोल रहा है, पूजा करने के लिए बोल रहे हैं? नहीं, वहाँ पर ये सांप का या मूर्ति का इस्तेमाल ऐसे रिलीजियस यूज हो रहा है, ना कि पूजा करने के लिए, ना कि उसे ईश्वर मानने के लिए। ठीक उसी प्रकार कैथोलिक चर्च में हम मूर्ति, पेंटिंग और अन्य वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं सिर्फ शिक्षा देने के लिए। जैसे हम अपने घरों में फ़ोटो रखते हैं ताकि हम अपने पूर्वजों को याद करने पाए, उसी तरह से हमारा कैथोलिक चर्च में सदियों से चला आ रहा है पेंटिंग, मूर्ति, तस्वीर। इन चीज़ों के द्वारा जो अनपढ़ लोग होते थे, जो साक्षर नहीं होते थे, उनको प्रभु का बारे में समझाने के लिए आसान होता था। इसलिए कैथोलिक चर्च में इन सारे पेंटिंग, मूर्ति, तस्वीर का इस्तेमाल शिक्षण, प्रशिक्षण के लिए ही किया जाता था। यदि ये सवाल आत्मिक उन्नति के लिए है तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन आजकल प्रोटेस्टेंट बहुत सारे विश्वासी भाई बहन और पास्टर्स के द्वारा कैथोलिक चर्च को नीचा दिखाने के लिए, कैथोलिक चर्च पर दोष लगा करके अपनी मंडली को, सभा को बढ़ाने के लिए इस तरह का दोष लगाया जा रहा है कि कैथोलिक चर्च में मूर्ति पूजा होता है। तो चलिए आज हम इस बातों का खंडन करेंगे, क्या वास्तविक में कैथोलिक चर्च में मूर्ति पूजा होता है या प्रोटेस्टेंट चर्च में मूर्ति पूजा होता है। यदि प्रोटेस्टेंट लोग बोलते हैं कैथोलिक चर्च में मूर्ति पूजा होता है, तो मैं बोलूँगा प्रोटेस्टेंट चर्च में भी मूर्ति पूजा होता है। जो पास्टर बोल रहा है कैथोलिक चर्च में मूर्ति पूजा है, मैं ये बोलूँगा वो पास्टर भी मूर्ति पूजा करता है। अब आप बोलोगे नहीं, आपके पास बाइबिल होगा ना, आप बाइबिल में कभी पैर लगाए हो क्या? नहीं ना। क्यों? क्यों इस बाइबिल में आप अपना पैर नहीं लगा सकते? क्या ये ईश्वर है? ये तो सिर्फ कागज और इसमें इंक है। कागज और इंक को आप इतना महत्व क्यों दे रहे हो? क्योंकि आपके लिए एक कागज और इंक एक ईश्वर बन चुका है। और मैं दूसरा प्रूफ आपको दिखाता हूँ। हमारे पास एक किताब है, बुक नंबर 5, भारत संडे स्कूल। एक किताब में भी परमेश्वर का वचन ही लिखा हुआ है, लेकिन ये बुक में आपका पैर लगने से कोई दिक्कत नहीं है। ये बुक को आप जहाँ चाहोगे वहाँ फेंक सकते हो, लेकिन बाइबिल के साथ आप वैसा बर्ताव नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपने बाइबिल को भगवान मान लिया है। ये परमेश्वर का आज्ञा का खिलाफ है, आप मूर्ति पूजा कर रहे हो। ये किताब में अब जैसे ही किताब को उलटेंगे, चैप्टर नंबर 4, पेज नंबर 10, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कहानी दृष्टांत को दिया गया है। एक अंधा व्यक्ति और प्रभु यीशु मसीह का वार्तालाप का एक चित्र यहाँ दिया गया है। आप क्यों यीशु का चित्र बनाया है? आप जैसे ही आगे जाएंगे, यहाँ पर प्रभु के चरणों में बैठी मरियम, यहाँ मरियम बैठी है, इधर यीशु है। आपने क्यों यीशु का चित्र यहाँ पर बनाया है? जैसे ही आप और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर जो है प्रभु यीशु को मंदिर में दिखाया गया है। आपको किसने बताया यीशु मसीह ऐसा दिखते हैं? अभी आपने तो बोला था निर्गमन 20 अध्याय में, तुम किसी का भी मूर्ति नहीं बनाना, ना आकाश में, ना पृथ्वी में, ना जल में रहने वालों को। फिर आपने एक किताब में
मूर्ति क्यों बना रहे हो? यीशु को या यीशु का शिष्यों का मूर्ति क्यों बना रहे हो? सिर्फ इसी बुक में नहीं, ये तो बुक नंबर 5 है। मेरे पास एक और बुक है, बुक नंबर 7। ये बुक का आप जैसे ही पेज नंबर 94 में जाओगे, पेज नंबर 94 और चैप्टर नंबर 29, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रभु भोज का फोटो दिया गया है। आपको किसने बताया? जिस दिन प्रभु भोज हो रहा था, सेम एग्जैक्टली इसी तरह से यीशु और उनके शिष्य बैठे हुए थे। किसने बता दिया? यीशु मसीह इस जगह में थे और उसका चेला इस जगह में था। तो क्या आप मूर्ति पूजा नहीं कर रहे हो? लेकिन आप बोलोगे नहीं, हम तो मूर्ति पूजा नहीं करते, हम इन सारे चीज़ों का उपयोग हम शिक्षा देने के लिए करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसी तरह से हम भी अपने कैथलिक कलीसिया में इन सारे तस्वीर, इन सारे मूर्तियों का इस्तेमाल शिक्षा देने के लिए करते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये फोटो को देखिए, ये प्रोटेस्टेंट चर्च है। इतना बड़ा क्रूस आप क्यों बना करके रखा है? आपका कहना है क्रूस श्राप का चिन्ह है। कैथलिक लोग क्रूस लेकर घूमते हैं, श्राप का चिन्ह लेकर के घूमते हैं। फिर आपने क्यों बना करके रखा? आपका जवाब होगा, लोगों को मालूम चलेगा कि वो चर्च है। दूसरों पे दोष लगाने से पहले खुद सोच ले। जब खुद इस्तेमाल करते हो तो कहते हो हम शिक्षा देने के लिए कर रहे हैं, हम दूसरों को बताने के लिए कर रहे हैं। जब कैथलिक चर्च वही चीज़ को करती है तो तुम कहते हो मूर्ति पूजा कर रहा है। नहीं, हम मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। जिस तरह से आप बोल रहे हो हम सिखाने के लिए, हम बताने के लिए एक माध्यम के ले रहा हूँ, उसी तरह से हमारे लिए भी एक माध्यम है। फ़ोटो के द्वारा, तस्वीर के द्वारा और भी अन्य चीज़ वस्तुओं के द्वारा हम प्रभु यीशु का शिक्षा दे सके। कैथलिक चर्च में मूर्ति होता है और परमेश्वर ने निर्गमन 20 अध्याय उसका 3 से 6 में मना भी किया है मूर्ति नहीं बनाना। हम इस वचन को पालन करता है और दृढ़ता के साथ हम अपने कैथलिक कलीसिया में प्रचार भी करता है, मूर्ति पूजा करना पाप है। हमारा तीसरा टॉपिक है, हम मूर्ति या तस्वीर के सामने नमन क्यों करते हैं। इस बात का दोष लगाने के लिए कैथलिक विरोधी व्यवस्था विवरण 5 का 9 पद का सहारा लेते हैं, जो इस तरह से लिखा है, उन मूर्तियों को दंडवत करके उनकी पूजा मत करो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर ऐसी बातें सहन नहीं कर सकता। जो मुझसे बैर करते हैं, मैं 3री और 4थी पीढ़ी तक उनकी संतति को उनके अपराधों का दंड देता हूँ। दोस्तों, कभी कभी कुछ कैथलिक लोग मूर्ति के सामने या छवि के सामने घुटने टेकते हैं। हर घुटना टेकना मूर्ति पूजा नहीं होता है, हर नमन करना मूर्ति पूजा नहीं होता है। जिस तरह से जब हम वेस्टर्न कल्चर में जाते हैं तो एक दूसरों को हैंडशेक करके और झुक करके अभिवादन करते हैं। खास करके हमारा भारत में ही जब संथाली समुदाय में जाएंगे तो उसको बोलते हैं डब्बू करना। एक दूसरों को झुक करके नमस्कार करते हैं, अभिवादन स्वीकार करते हैं। तो क्या वो एक दूसरों को पूजा कर रहे हैं? नहीं। राजा का शासन काल में मंत्री लोग राजा के सामने दंडवत करते थे। क्या वो राजा का आराधना कर रहे हैं? नहीं। हम झुक करके एक सम्मान दिखा सकता है। तो जो प्रोटेस्टेंट लोग कैथलिक लोग के विरुद्ध में, नमन या झुकने का विरुद्ध में ये कहते हैं कि हम मूर्ति पूजा कर रहे हैं, तो उनसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, जब अपने हाथों में बाइबिल लेकर घुटना टेकते हैं तो क्या आप ये बाइबिल का पूजा कर रहे हैं, ये बाइबिल का आराधना कर रहे हैं? नहीं, आप ये बाइबिल का आराधना नहीं कर रहे, बल्कि आप सच्चे ईश्वर का आराधना कर रहे हैं,
उसी तरह से हम किसी मूर्ति के सामने जब झुकते हैं तो या उनके सामने दंडवत करते हैं तो हम उनका रिस्पेक्ट करने के लिए, आदर करने के लिए, ना कि प्रार्थना करने के लिए और ना कि आराधना करने के लिए। हम आराधना सिर्फ यीशु का करता है और हम प्रार्थना सिर्फ यीशु से करता है, लेकिन हम रिस्पेक्ट हर एक को दिखाता है, क्योंकि मसीह में हम एक परिवार है। वचन में लिखा है हम एक ही चराई की भेड़ें हैं। दोस्तों, हमारा मृत्यु सिर्फ इस शरीर का होता है, हमारी आत्मा की नहीं। हम सब जानते हैं हम मर भी जाएं तो प्रभु के साथ जीवित रहेंगे। तो जो व्यक्ति मरता ही नहीं है वो हमसे दूर कैसे हो जाएगा। इसीलिए हम सारे संतों, सारे नबियों और प्रभु का चेले लोग को, या जो प्रभु के लिए हमारे सामने उदाहरण दे करके गए, हम सबको आदर सम्मान करते हैं, क्योंकि ये शारीरिक रूप से हमारे पास नहीं है लेकिन आत्मिक रूप से वो हमारे पास है। इसलिए हमारा फर्ज बनता है हम हर एक को आदर करें, सम्मान करें, नमन करें। बहुत सारे प्रोटेस्टेंट लोग जब चर्च में प्रवेश करते हैं तो अपने सिर को झुका लेते हैं। इसका मतलब क्या है? वो चर्च को आराधना कर रहे हैं? नहीं, वो परमेश्वर का भवन को एक रिस्पेक्ट दे रहे हैं, एक आदर दे रहे हैं। हमारा अगला टॉपिक है क्या ईश्वर का रूप है। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय उसका 15 से 18 पद यहाँ पर इस तरह से लिखा है। जिस समय प्रभु ने हेरोब पर्वत पर अग्नि के भीतर से तुम्हारे साथ बात की, तुमने कोई आकृति नहीं देखी, इसीलिए सावधान रहो, तुम भ्रष्ट न हो जाओ और अपने लिए किसी प्रकार की मूर्ति नहीं बनाओ, न किसी पुरुष, न किसी स्त्री, न पृथ्वी, न आकाश में उड़ने वाली पंचधारी किसी पक्षी, न पृथ्वी पर रेंगने वाले किसी जंतु और न पृथ्वी पर के जलाशय के किसी जीव जंतु की। दोस्तों, ये वचन को लेकर के कैथोलिक कलीसिया के ऊपर में विरोध लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि हमने पहले ही देख लिया है परमेश्वर स्वयं आकृतियाँ, मूर्तियाँ, तस्वीर बनाने का निर्देश दिए हैं। हम ये कहाँ देख सकते हैं? हम देख सकते हैं पहला राजा 6 अध्याय उसका 29 से 32। हम देख चुके हैं कि प्रभु मूर्ति या तस्वीर या आकृति बनाने पर प्रतिबंध नहीं लगाते हैं। पहला राजा 6 अध्याय का उसका 29 से 32 तक हम इस तरह से पढ़ते हैं। उसने मंदिर के आसपास की सब दीवारों पर भीतरी और बाहरी भागों में करूबों, खजूरों और खिले हुए फूलों की आकृतियाँ खुदवाई। उसने मंदिर के भीतरी और बाहरी भागों के फर्शों को सोने से मढ़वाया। उसने भीतरी पवित्र स्थान के द्वार के लिए जैतून की लकड़ी के किवाड़ बनवाए। उनके चौखट में 5 पहल थे। उसने उन दोनों जैतून की लकड़ी के किवाड़ों पर केरूब, खजूर और खिले हुए फूल खुदवाए और उस पर सोना मढ़वाया। हम यहाँ देख सकते हैं परमेश्वर का मंदिर में ही खुद केरूब, फूल, खजूर और अन्य प्रकार का आकृतियाँ बनाई जाती है, पूजा करने के लिए नहीं बल्कि धार्मिक इस्तेमाल के लिए। और हम देख सकते हैं पहला राजा 8 अध्याय उसका 6 से 66। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं परमेश्वर का मंदिर में बहुत प्रकार की आकृतियाँ बनाई जाती है। उसके बाद दूसरा इतिहास 3 अध्याय उसका 17 से 14। उसने बैंगनी, लाल और किरमिजी कपड़ों और छालटी के एक पर्दा बनवाया और उस पर केरूब कढ़वाए। उसने घर के सामने 35 हाथ ऊंचे 2 खंभे बनवाए और प्रत्येक के ऊपर 5 हाथ का एक स्तंभ शीर्ष बनवाया। उसने मालाएं बनवाई और उन्हें खंभों के ऊपर रखा और 100
अनार बनवाकर उन्हें उन मालाओं पर लगवाया। उसने उन खंभों के मंदिर के सामने खड़ा किया, एक को दाहिनी ओर, एक को बाईं ओर। उसने दाहिनी ओर वाले का नाम याकीन रखा और बाईं ओर वाले का नाम बोआज रखा। दोस्तों, इस तरह से हम देख सकते हैं परमेश्वर हमें मूर्ति या तस्वीर बनाने से प्रतिबंध नहीं लगाता है, लेकिन उन प्रतिमाओं या छवियों का क्या जो परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। हाँ, यदि कैथोलिक चर्च हो या कोई भी चर्च हो, यदि किसी तस्वीर को ईश्वर करके वो पूजा कर रहे हैं, ईश्वर करके उसमें आस्था बैठाए हैं, तो वो मूर्ति पूजा है, हम उसका विरोध करना है। लेकिन हमारा कैथोलिक चर्च में जो भी मूर्ति हो, जो भी तस्वीर हो, हम उसे कभी भी ईश्वर नहीं मानते हैं, हम कभी भी उसको भगवान नहीं मानते हैं, बल्कि एक शिक्षा के लिए, सिखाने के लिए और उनके उदाहरण को याद करने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। हम सभी सफ़र करते हैं। जब भी हम सफ़र करते हैं तो रोड के किनारे एक बोर्ड लगा हुआ होता है, वहाँ पर लिखा रहेगा बिहार शरीफ 50 किलोमीटर। वो बोर्ड वहाँ पर गड़ा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि बिहार शरीफ वहीं पर है। बिहार शरीफ जाना है तो अभी 50 किलोमीटर और सफ़र करना पड़ेगा। दोस्तों, हमारा चर्च में जो भी तस्वीरें हैं वो भी यही दर्शाता है हमें परमेश्वर के पास जाना है, यहाँ रुकना नहीं है, बल्कि परमेश्वर के पास जाने के लिए थोड़ा और मेहनत करना है, थोड़ा और परिश्रम करना है और प्रार्थना करना है और परमेश्वर को ढूंढना है। हम बाइबल की प्रारंभिक इतिहासों में देख सकते हैं परमेश्वर कभी भी दृश्य रूप में अपने आप को प्रकट नहीं किया, लेकिन दानिएल का किताब 7:9 में वहाँ पर थोड़ा सा परमेश्वर का रूप के बारे में दिखाया गया है। मैं देख ही रहा था कि सिंहासन रख दिए गए और एक वायुवृद्ध व्यक्ति बैठ गया और उसके वस्त्र हिम की तरह उज्ज्वल थे और उसके सिर के केस निर्मल ऊन की तरह थे। इसके अलावा हम बाइबल में कहीं भी परमेश्वर का दृश्य नहीं देखते हैं, लेकिन परमेश्वर इस पिता ईश्वर का दृश्य तो नहीं देखते हैं, लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं तो हम परमेश्वर का रूप देख सकते हैं। सबसे पहले हम पवित्र आत्मा को देख सकते हैं। जब यीशु मसीह बपतिस्मा ले रहे थे, जैसे मत्ती 3:16, मरकुस 1:10, लूका 3:22, यूहन्ना 1:32। यीशु मसीह जब बपतिस्मा ले रहे थे तो कबूतर, पवित्र आत्मा कबूतर का रूप में यीशु के ऊपर में उतरता है। दूसरा, पेंटिकोस्ट का दिन फटती हुई जीव सबके ऊपर में उतरता है। तीसरा, बाइबल का शुरुआत से हम कहीं भी परमेश्वर का रूप को नहीं देख सकते हैं, लेकिन लूका का किताब 2 अध्याय उसका 11 पद, आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पिता ईश्वर स्वयं मनुष्य का रूप लेकर के इस पृथ्वी पर आते हैं। क्या कैथोलिक चर्च में मूर्ति पूजा होता है? नहीं। आप कैथोलिक चर्च में कहीं भी पिता ईश्वर का तस्वीर या मूर्ति नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हमने पिता ईश्वर को नहीं देखा। हाँ, आप यीशु का फ़ोटो देख सकते हैं, यीशु का मूर्ति देख सकते हैं, यीशु का शिष्यों का फ़ोटो या मूर्ति देख सकते हैं, उनके संतों लोग का मूर्ति या फ़ोटो देख सकते हैं, क्योंकि हमने उन्हें अपनी आँखों से देखा है, हमारे बीच में रहे हैं। वो हमारे लिए एक उदाहरण दे करके गया है। हम उस उदाहरण को देख करके, सीख करके
दूसरों को सिखा करके हम और यीशु का नज़दीक आने जाने का कोशिश करते हैं। जिस तरह से आप इन किताबों के माध्यम से, ये चर्च में क्रूस लगाने के माध्यम से आप दूसरों को समझाना चाहता है, उसी तरह से कैथोलिक चर्च भी इन सारे तस्वीरों के माध्यम से प्रभु यीशु का और पवित्र बाइबिल का शिक्षा ही देना चाहता है।